Assalamu alaikum, dear class. In my previous lesson, that was of punctuation, I taught you the usage of full stop and commas. It will continue today, and today I have to teach you the question mark, the mark of exclamation, the quotation marks, the apostrophe, and the capitalization. The question mark. Class, we know it well, where there is a question at the end of that statement, we have to put a question mark. Means जहाँ कहीं भी सवाल आता है, सवाल या जुमला होता है, उसके आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है. एंड व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन that a sentence is in question? If any of the sentence starts with helping verb, auxiliary verbs like do, is, am, are, has, have, will, shall, etc. अगर कोई जुमला auxiliary verb या helping verb से शुरू होता है तो वो क्वेश्चन सेंटेंस होता है, मतलब सवालिया वो जुमला होता है. उसके आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क लगाने होते हैं. इन द सेम वे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, दे स्टार्ट विद WH वर्ड like where, how, when, what, etc. And that is in question sense. There we have to use a question mark at that sentence, right? But there are some of the places where we don't have to use question mark. And what are they? You can see here in number 1. While requesting to do something, जब आप किसी से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं तो लगता है कि ये क्वेश्चन में है, बट बिकॉज ये चूँकि क्वेश्चन में नहीं होता, ये रिक्वेस्ट होती है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के आखिर में हमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करना नहीं होता है. आप एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, विल यू प्लीज़ हैंड मी द बुक. ये लग रहा है ना कि ये सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें रिक्वेस्ट है. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के आगे, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें रिक्वेस्ट हो, उनमें हम जो है क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं. इसके अलावा और कहाँ क्वेश्चन मार्क हम नहीं लगाते हैं? क्लास लिसन, डायरेक्ट से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन को इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं और वो आस्क्ड में आ जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच में जब इस तरह से सेंटेंसेस हों लाइक ही आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज बिजी देन, देखें ये क्वेश्चन ही है ना, लेकिन इसके आखिर में हमें फुल स्टॉप यूज़ करना है, कॉमा यूज़ नहीं करना. इसी तरह कोई सेंटेंस ऐसा भी हो सकता है, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज. ठीक है, बिकॉज दिस इज़ इन इनडायरेक्ट स्पीच, दैट्स वाई वी डोंट हैव टू यूज़ एनी क्वेश्चन मार्क एट द एंड. वेल नाउ क्लास, द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन. द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल देखिए, ब्रैकेट के अंदर जो है ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का सिंबल है, राइट, साइन है ये. वेयर इज़ यूज्ड मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन? क्लास, if any of the sentence is showing a sudden gesture of any happiness, wonder, surprise, sadness or pain, there we have to use mark of exclamation. अच्छा, कुछ मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन जो हैं एक पर्टिकुलर वर्ड के बाद भी यूज़ होते हैं कहीं कहीं, और कहीं पे पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है. व्हाट वी हैव टू चेक? वी हैव टू चेक द जेस्चर. देखें, कुछ वर्ड्स होते ही ऐसे हैं जो उनको सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, हैप्पीनेस की या पेन की या सैडनेस की एट्सेट्रा की. तो अगर वो वर्ड इटसेल्फ आ जाते हैं लाइक अलास, आउच, वाओ, हुर्रे, ओ किंग, ठीक है, ये इटसेल्फ एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो इनके फ़ौरन बाद हमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है. और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जब हम सेंटेंस स्टार्ट कर लिख रहे होते हैं, तो जो फर्स्ट लेटर होता है, वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल में लिखना ज़रूरी होता है, एंड देन एट द एंड यू हैव टू यूज़ अ फुल स्टॉप. बट देयर आर सम ऑफ द सेंटेंसेस लाइक एग्जांपल नंबर 4, व्हाट आ ब्यूटीफुल बिल्डिंग दिस इज़. अब देखें, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर वर्ड जो है वो एक एक्सप्रेशन को नहीं कर रहा है, बल्कि पूरा सेंटेंस जो है वो एक्सप्रेशन को शो कर रहा है, आपके जेस्चर को शो कर रहा है. इसलिए सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप के बजाय हमें यहाँ पे क्या यूज़ करना है? मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ करना है. एंड नाउ दी कोटेशन मार्क्स. देखें, कोटेशन मार्क्स आप लोगों को पता है वैसे भी कि कोटेशन मार्क्स आर यूज्ड विद अ पर्सन्स ओन वर्ड्स. डायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ी है,
डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है कि पर्सन के ओन वर्ड्स होते हैं जो कि एनकोड किए जाते हैं कोटेशन मार्क्स से, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला फर्स्ट यूजेज क्या है, वेयर देर इज़ कोटेशन मार्क, सॉरी means where there is a person's own words that would be quoted inside quotation mark. For example, he said, please go out and call him. In the same way, आप उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं या लिख सकते हैं, please go out and call him, said he. Okay, the third one, my dear friend, said Ali to Aslam, I'm always there to help you. अब देखें अली के वर्ड्स जो ब्रेक करके बताए गए हैं दोनों ही इनसाइड कोटेशन मार्क्स में हैं. Next, where we can use the quotation marks, while we are referring any book, any magazine, newspapers or any special occasion, etc., we have to encode them with quotation marks. Like number 1, Macbeth is Shakespeare's finest tragedy, and the next one, The Daily Dawn is an authentic newspaper. And now the apostrophe, where the apostrophe is used. Before its usage, let me clear that apostrophe and comma are two different things. Comma is used below the word, while an apostrophe is used above the word. And apostrophe is used to show possession of anything. जब किसी चीज़ की मलकियत शो करनी हो वहाँ हमें apostrophe यूज़ करना होता है. For example, cap of my brother, my brother's cap. Book of Sana is with me, Sana's book is with me. Negligence of the doctor caused his death, the doctor's negligence caused his death. In the same way, if you have to miss some letters from any word, there we use apostrophe. कुछ आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वर्ड्स के ऐसे देखे होंगे जिनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में चेंज किया जाता है, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में. वहाँ से होता क्या है कि कुछ लेटर्स को मिस करके हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं. लाइक डू नॉट, डोंट, कैन नॉट, कैंट, 7 o'clock, 7 o'clock, एट्सेट्रा. नेक्स्ट क्लास, टू मेक लेटर्स एंड नंबर्स प्लूरल. अगर किसी राइटअप पे, किसी पैराग्राफ में, किसी एक्सट्रैक्ट में या किसी कंपोजिशन राइटिंग में, if you have to write the letters and numbers in plural, what we have to do, we have to use an apostrophe with s, right? Like enlarge your eyes and cross your t's from this article. Your u's and r's are not legible. His sixes and fours took the team to victory. Got it class? Next, एक और चीज़ ध्यान में रखिए, if any of the word is in plural and that is showing possession, ठीक है, वहाँ भी हमें apostrophe यूज़ करने हैं, मगर वो विदाउट एस के, जस्ट जो प्लूरल वर्ड हो उसके ऊपर apostrophe यूज़ कीजिएगा. जी, now the capitalization. This is very important to learn where to use letters in capital. Number 1, when we start any sentence, the first letter must be in capital. इस बात को तो आप अपने जहन में बिठा लें कि जहाँ कहीं भी आप सेंटेंस शुरू कर रहे हैं तो पहला लेटर जो होगा, जो पहला वर्ड कोई भी हो, उसका जो पहला लेटर होगा that must be in capital. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं. शी इज़ माई सिस्टर, शी प्रोनाउन है मगर इसके जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल में ही यूज़ किया है. सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव में भी हो, लाइक डिड यू सी, अब देखें डिड का डी कैपिटल में ही है. सेंटेंस अगर इम्पेरेटिव में ही हो, कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, अब देखें कॉल का सी भी कैपिटल में है. नेक्स्ट, वाइल राइटिंग पोइट्री, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन मस्ट बी इन कैपिटल. जब हम पोइट्री लिखते हैं, पोइट्री के वर्सेस लिख रहे होते हैं तो उनकी लाइंस कंप्लीट होती हैं. नेक्स्ट लाइन पे जब हम आ रहे होते हैं तो उसकी मीन्स हर लाइन का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में होना ज़रूरी है. थर्ड, विथ प्रॉपर नाउन्स एंड प्रॉपर एडजेक्टिव. जहाँ कहीं हम प्रॉपर नाउन यूज़ करते हैं, प्रॉपर नाउन क्या है, नेम, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग. ओके, दैट इज़ प्रॉपर नाउन. लाइक अगर आप किसी लड़की का नाम ले लें, सना, राहिमा,
अज़रा एट्सेट्रा, अली, रोहान, बुरहान एट्सेट्रा। तो इन सब के नाम के जो इनिशियल होगा मीन्स बिगनिंग होगा वो कैपिटल से स्टार्ट होगा। इसी तरह किसी मुल्क का नाम ले लें, किसी शहर का नाम ले लें, ठीक है, किसी ख़ास जगह का नाम ले लें, किसी ख़ास चीज़ का नाम ले लें, तो उसका जो लेटर होगा, फर्स्ट लेटर होगा, वो लाजमी कैपिटल में होगा। इन द सेम वे अगर वो प्रॉपर एडजेक्टिव है, लाइक अगर हम कहते हैं पाकिस्तानी, मुस्लिम, अमेरिकन, तो इसको भी हमें फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल में ही लिखना है। जी क्लास, where else we have to use capital letter? Wherever there comes words which refer to God, Allah, जहाँ कहीं भी हमें अल्लाह लिखना हो, गॉड लिखना हो, गॉड का जी, अल्लाह का ए मस्ट बी इन कैपिटल, या गॉड और अल्लाह के लिए जहाँ कहीं भी हम हिज और हिम यूज़ करें, उनके प्रोनाउंस यूज़ करें, तो उसका एच जो है वो लाजमी कैपिटल में होना चाहिए। देन when I comes as pronoun, जब letter I as pronoun हम use करते हैं, it must be in capital. In the same way, if O as interjection comes in the sentence or means O refer to address someone, okay, there that O must be written in capital. Next, while writing day or month name, जब कभी भी आपको दिनों के या महीनों के नाम लिखने हो, it must be in capital. Okay, like May, April, June, Sunday, Friday, etc. Yes, now the first letter inside the quotation marks in direct speech, आपने डायरेक्ट नरेशन पढ़ी होगी। इन डायरेक्ट नरेशन में one part remains inside quotation marks while other part remains outside the quotation mark. So if the part that is in quotation mark, to write the first letter, students always get confused whether the first letter is to be written in capital or not, right? So इसके लिए हमेशा जहन में रखिए कि डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स में जो भी पहला लेटर होगा, उसका जो भी पहला वर्ड होगा, उसका फर्स्ट लेटर लाजमी कैपिटल में होगा। नेक्स्ट, लेटर्स ऑफ एब्रीविएशन। हम एब्रीविएशंस पढ़ते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स लाइक SHO, MSc, डॉक्टर, इंजीनियर। अब देखें, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हर वर्ड के फर्स्ट लेटर को लिए जाते हैं, उनके हर वर्ड वो तमाम फर्स्ट लेटर्स जो हैं वो कैपिटल में ही लिखे जाएंगे और वो फुल स्टॉप से सेपरेट होंगे। लाइक SHO, सुपरिटेंडेंट, हेड ऑफिसर। ये देखें, 3 वर्ड हैं, तीनों के इनिशियल मीन्स फर्स्ट वर्ड को, फर्स्ट लेटर को लिया गया है और वो SHO बना है। नेक्स्ट, MSc। अब देखिए, एस के बाद सी जो है वो कैपिटल में नहीं है, वो स्मॉल में है। क्यों? क्योंकि एम एक वर्ड है, मास्टर्स ऑफ, और साइंस जो है वो 1 वर्ड है और इसमें से 2 लेटर्स लिए गए हैं, तो जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल में होगा और जो एक से ज़्यादा होंगे वो स्मॉल में होंगे। इसी तरह डॉक्टर 1 वर्ड है, D कैपिटल में है, R स्मॉल में लिखेंगे। इन द सेम वे इंजीनियर, E कैपिटल में, NG जो है वो स्मॉल में है। Book, newspaper or magazines, whenever you have to write book, newspaper or magazines name, you must to write their first letters in capital, which you can find in the examples. G, after sign of exclamation, in exclamation I also defined you कि जहाँ कहीं भी exclamation word आ रहा है, gesture of exclamation that keeps a sign of exclamation with it, like wow, our team got victory. अब देखें, wow के बाद there is a sign of exclamation, और sign of exclamation के बाद always remember that the word's first letter must be in capital. In the same way, alas, he is no more among us, right? अब देखें, यहाँ भी mark of exclamation के बाद जो first letter आया, that's in capital. Next, while referring साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट एज एनी पार्ट ऑफ कंट्री, मतलब वैसे अगर हम साउथ, नॉर्थ, ईस्ट और वेस्ट को जस्ट एज डायरेक्शन यूज़ कर रहे हैं, देयर वी डोंट नीड टू यूज़ इन कैपिटल। बट अगर हम एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री या वर्ल्ड के लिए हम जब डिफाइन करेंगे, देयर वी मस्ट टू यूज़ द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल, लाइक ही लिव्ड इन द वेस्ट सिंस हिज चाइल्डहुड। नाउ क्लास, आ क्विक रिव्यू। पंक्चुएशन में जो बहुत इम्पॉर्टेंट मार्क्स थी वो मैंने आपको सिखाने की और समझाने की कोशिश की, एंड दे आर फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कोटेशन मार्क्स,
D apostrophe and the usage of capital letters. Class, listen, you don't have any homework, but what you have to do, you have to you have to go through the whole lesson very carefully, and then you have to copy all the lecture in your register. Hope you would have understood. Wish you a very happy, healthy and successful life. Okay dear, see you soon. Allah Hafiz.